क्या मंत्री, क्या पूर्व मंत्री, क्या विधायक, जिसे देखो हर कोई इन दिनों समाजवादी पार्टी का दामन थामने में व्यस्त है। हर किसी को लग रहा कि मानो समाजवादी पार्टी का दामन थामकर वो चुनावी वैतरणी पार कर ले जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी अपने दरवाजे विपक्षी पार्टियों के विधायक और मंत्रियों के लिए पूरी तरीके से खोल दिए हैं। पहले आइए और पहले पाइए। समाजवादी पार्टी के मुखिया इन दिनों फूले नहीं समा रहे। उन्हें लग रहा सारे जिताऊ कैंडिडेट सिर्फ उनके पास आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी के जिन 14 विधायक और मंत्रियों ने पार्टी छोड़कर सपा का दामन थामा, वो वाकई में सब विनिंग कैंडिडेट है? क्या उनके जाने से भाजपा औंधे मुंह गिर जाएगी? क्या इस बार के चुनाव में ये चेहरे भाजपा की ताबूत में कील ठोकने जा रहे हैं? इतिहास गवाह है कि चुनाव से पहले जब नेता या राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा, तब कम ही दल ऐसे हैं जिन्हें उसका राजनीतिक फायदा हुआ। ज्यादातर वो नेता जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरे दलों से जाकर चुनाव लड़ा, आज हाशिए पर नजर आ रहे हैं। याद कीजिए, चुनाव से ठीक पहले भाजपा पर दबाव बनाते हुए उससे नाता तोड़ने का फैसला उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ था। केवल राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि कई नेता भी ऐसे रहे जो बीजेपी छोड़ने के बाद हाशिए पर चले गए। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, उदित राज, यशवंत सिन्हा, उमा भारती, कल्याण सिंह, कीर्ति आजाद शामिल हैं। अरुण जेटली से मतभेदों के चलते भाजपा का साथ छोड़ने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीतिक नाव भी पंजाब चुनाव में हिचकोले खा रही है। इनमें से कुछ नेता वापस भाजपा में आ गए, तो कुछ दूसरी पार्टियों में अपना राजनीतिक करियर संभाल रहे हैं। अब बात करें बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए 3 मंत्रियों और 11 विधायकों की, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य मूल रूप से प्रतापगढ़ के हैं। पडरौना से चुनाव लड़ते हैं। रायबरेली, ऊंचाहार से लेकर बदायूं समेत तमाम जिलों में मौर्य समाज में ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। ऐसे में इनका बीजेपी से जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि बीजेपी स्वामी प्रसाद के झटके से उबर ही नहीं पाएगी। बीजेपी के पास स्वामी के काट केशव प्रसाद मौर्य है। वो अलग बात है कि स्वामी के बीजेपी छोड़ने से केशव की स्थिति कुछ कमजोर जरूर हुई। दारा सिंह चौहान, मौर्य और धर्म सिंह सैनी के जाने के बाद भाजपा को सैनी, कोईरी, कुर्मी, पटेल, चौहान, शाक्य, कुशवाहा, वर्मा, प्रजापति, राजभर को अपने हाथ में सहेजे रखने में बड़ी चुनौती का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बीजेपी चुनाव से पहले अपने 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काटने का मन पहले ही बना चुकी है। इनमें से ज्यादातर विधायक वही विधायक हैं जिनके टिकट कटने की अटकलें लग रही थी। ऐसे में इनके पार्टी से जाने से पार्टी को कितना नुकसान होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि सपा ने बीजेपी को मनोवैज्ञानिक तरीके से बड़ा आघात पहुंचाया है। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।